जय जय राधे दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आई हूँ और आप लोग को बिल्कुल निराश नहीं करूँगी। पूरी मोटिवेशनल कहानी है, बहुत ही अच्छी। जैसे कि मैं हमेशा आप लोग से बोलती हूँ कि मैं पहले कहानियाँ सुनती हूँ, मतलब कि अपनी कहानी खुद बनाती हूँ, लिखती हूँ और मैं ढूंढ ढूंढ के कहानी आप लोग के लिए कि आप लोग को क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। और मैं सोचती हूँ कि आप लोग के पास कुछ खास लेके मैं आऊँ और कुछ चीज़ें सीख मिलें। हमारे बच्चे हैं और बड़े बूढ़े सब दोस्त भाई बहन सखी सहेली मेरी, तो आप लोग के लिए मैं हमेशा सोचती हूँ कि कुछ अच्छा से अच्छा कुछ खास आप लोगों के लिए लेके आऊँ। और बहुत ही अच्छी आज की कहानी है और एक सीख भी है उसमें। चलिए हम सुनते हैं। जैसे आप लोगों से ऐसे दूर हो जाइए कि उनकी रूह तक कांप उठे। बस उनकी मौजूदगी को उनकी ज़िंदगी से ऐसे खींच लेते हैं कि वो दिन रात तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। और उनकी आप ऐसे बदला सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो कि फ़िलॉसफ़ी में मिस्ट्री हासिल कर सकते हैं। अगर तुम्हारा दिल टूटा हुआ है, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया है, तुम्हारे जज्बाती की कीमत नहीं समझी, ये चैप्टर तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे कि तुम्हारी खामोशी भी किसी की नींदें उड़ा सकती है। एस्ट्रोलॉजिस्ट का असली आदतों को झुकने वो एक फिलॉसफी कहती ही नहीं कि दुनिया तुम्हें अपनी उंगली पर नचाएगी, लेकिन अगर तुमने खुद को काबिल समझा और सीख लिया तो तुम सामने वाले के दिमाग में रहोगे। खुद को कितना भी बिजी रख ले, तुम्हारा ख्याल उसके रूह तक पहुँचेगा। आपको वो अपना मान लेगा, अपना बना लेगा। बदले में उससे दूर आप हो जाना, लेकिन ये दूरी कोई ड्रामेबाजी ना हो, खींचने वाली ना हो, चिल्लाने वाली ना हो और नहीं होनी चाहिए। सख्त रहो, बस कठोर बने रहो। अचानक गायब हो जाओ उसकी ज़िंदगी से, जवाब देना बंद कर दो तो सवालों को छेड़छाड़ और किसी तरह इमोशनल ड्रामा मत दिखाओ। और वो हर बात इमोशनल का इंतज़ार करेगा, उतना ही उसकी बेचैनी बढ़ेगी। दूसरा कदम अपने आप पर, वो बेहतर से बेहतर आपको 10 कदम दूरी जाने के बाद तुम्हारा सारा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए। इतना अपग्रेड करो कि जब तुम्हारी कमी और कभी कहीं झलक भी दिखे तो उसके सामने वाला अपने आप से हारा महसूस कर सके, अपनी बॉडी पर काम कर सके। अपने करियर पर ध्यान दो और अपने सोचने के तरीक़ों को बदलो। स्ट्रिक्ट किताबें पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर एक स्मार्टनेस तरीका आजमाए। तीसरा कदम एक रहस्यमयी आप बन जाइए। अपनी लाइफ में ऐसा बना देना है कि लोगों को तुम्हारे बारे में पता ही ना चले कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और तुम्हारे बारे में सब जाने मगर आपको कुछ भी पता नहीं चले। ओवर शेयरिंग करना बंद कर दीजिए। असली बातों पर काम करना इस्तेमाल करिए, लेकिन जो भी आप बोले निडरता के साथ आप बोलें। इंसान वही चीज़ सबसे ज़्यादा चाहता है जो उसे आसानी से मिल जाती है, और वो मिलने के बाद वो कभी मिलने के बाद कभी उसका कोई वो आसानी से जो चीज़ उसे मिल जाती है उसका वो दुर्लभ बना देता है। इसमें ये इमोशंस बना दो और लौट कर आता है वो स्ट्रिक्टता। रहो, पुराने गिले शिकवे सब भुलाकर आगे बढ़ जाइए। अपने आप को कमज़ोर मत दिखाओ। जो हुआ हो गया इतिहास में छोड़ो और सामने वाले को ऐसे बात करो कि उसको ये लगे कि कोई ख़ास बात थी। और तुम्हारी यही स्टिकता सामने वाले को चीर देगा कि तुम उसके बिना भी खुश हो। हर कदम पे अपने इमोशंस का मालिक बनो, गुलाम नहीं। तुम्हारे इमोशनल तुम्हारे दुर्व्यवहार के कारण बन सकते हैं। इसमें सबसे बड़े से बड़े वो हथियार हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हें वो कंट्रोल करना चाहे लेकिन वो कर नहीं पाए।
स्टोरिज्म सिखाती है कि प्यार नफरत सब अपने हाथों में है। अगर तुमने इससे काम कर लिया तो तुम कभी किसी के गुलाम नहीं बन पाओगे। सामने वाला तुम्हारे इमोशंस को डरने लगेगा। और तीसरा कदम यह होगा कि तुम सफाई मत दो, कभी किसी का पीछा नहीं करो, कभी किसी के पीछे में नहीं भागो। आप स्ट्रिक्ट बन जाओ और सबसे खतरनाक बन जाओ। और बात यह है कि आप मौन हो जाओ। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि सामने वाले को कुछ भी बोले, सफाई पेश करने को बोले, कुछ भी बोले, आप कुछ मत बोलो, बिल्कुल मौन हो जाओ, अपना मुंह बंद करके मतलब रखिए। अगर तुम एक बार सफाई देने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारी स्टिकता के बारे में पर्सनालिटी खत्म हो जाएगी। याद रखो, जो इंसान सफाई पेश करता है वह सामने वाले के दिमाग में रह जाता है और वह अनसुलझे राज रह जाते हैं। सवाल जवाब अपने आप को आप सवाल जवाबों में ना ही लगे रहिए, आप आगे बढ़ें और सूझा हुआ रह जाता है। चौथा कदम है कि अपने स्थिरता सामने रखो, सामने वाले को खुद को ऊंचा रखो। तुम्हारे ऐसे ग्रोथ बनते हैं कि ऐसे काम करने वाले के तुम्हारे स्टैंडर्ड से सामने वाले से अधिक ऊपर हो सकते हैं और उनसे आप डरिए नहीं, इमोशंस नहीं दिखाइए और अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा दो कि तुम्हारे बिना किसी का जीना मुश्किल हो जाए और या नामुमकिन हो जाए। और पांचवा कदम है कि आप अपने आप को इतना डिप्रेशन में रखो कि डिसिप्लिन में रखो। आप अपने आप को इतना डिसिप्लिन में रखो कि तुम्हारा नाम ही डर पैदा कर दे। जब तुम्हारा नाम आए तो सामने वाले का दिल धड़कने लगे, कांपने लगे और वो उसके अंदर हलचल पैदा कर दे। फिलोसफी की यही काम है, यही बातें हैं। हवाई की बातें प्रिंसिपल यह सिखाते हैं कि कुछ लोग आपसे डरते नहीं हैं। तुम्हारा शांत रहना ही, तुम्हारा हंस के बात करना, खुद पर काबू के साथ भरोसा करने वाला ही उसकी औकात दिखा देता है। स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना होगा कि स्ट्रॉन्ग हम रहें। हमें एक साइलाइट सबसे बड़ा हथियार और साइलेंस का मतलब यह है कि तुम गायब हो जाओ। गायब हो जाओ इसका मतलब यह है कि तुम बोलो नहीं, ऐसे सटीक सिग्नल भेजो कि सामने वाला खुद को सवाल करे कि पूछने वाले ने क्या कहा है। और सॉरी दोस्त, मुझे अपनी कहानी में याद आने लगती है कि मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा, इसलिए मतलब थोड़ी सी मुझे हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। क्यों चुप हो गए? वह अभी सोचता होगा कि मेरे बारे में। जब सवाल जवाब पैदा होते हैं तभी बेचैनी शुरुआत होती है और तब आपका कदम वैल्यू याद दिलाता है। उसको याद दिलाओ कि फिर आगे बढ़ो और अपने मेमोरी क्रिएट की है उसको याद दिलाओ कि आप उस इंसान के सब चीज़ों को याद करता है, उसको सबसे ज़्यादा खुशी देगी। साइकोलॉजी कहती है कि वैल्यू दो फिर छीन लो। अगर तुम्हारा बर्ताव कभी गर्म है या ठंडा है तो कभी डिप्रेस्ड दिखावे पर वह अपने ही दिमाग को उलझा लेगा। उसकी दुनिया में तुम्हारी जगह बनती जाएगी। कभी सामने वाले को बेफिजूली इग्नोर करने से ज़्यादा में बेहतर है इग्नोर करना सीख लीजिए। इग्नोर करने से ज़्यादा उसका स्ट्रॉन्ग हर चीज़ में होगा। और रहने दो, पर कोई डिप्रेशन मत दो। असली एटीट्यूड वही दिखाएगा, अंदर से स्ट्रॉन्ग, बाहर से स्मार्ट और बर्थ फोकस्ड। स्टोइज्म में अपनी रिस्पेक्टेशन बनाए रखना। और अगर आप सामने वाले तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसकी इम्पोर्टेंस को खुद की वैल्यू मत करो और अपनी वैल्यू मत गिराओ। उन लोगों को जगह दो जो तुम्हारी कद्र करें, क्योंकि वो जानते हैं कि कभी हम
कहाँ जाएंगे। तुम्हारे जीवन में खुद को अकेला और स्ट्राइकिस फिलोसफी कहती है कि हर दिन खुद को बेहतर बनाने में लग जाइए और बेहतर बने रहिए। समय लंबा है पर एक न एक दिन आप ये कर सकते हैं और कर लेंगे। बेहतर आप बनिए और बेहतर और बेहतर और बेहतर आप बनते जाइए। वही सबसे बड़ा अट्रैक्टिव होता है। जो तुम्हारे अंदर क्रोध का हंगर होता है ना, उसको नॉइजेस में एक्टिविटी और एटीट्यूड में तुम्हारी प्रोग्रेस, तुम्हारे ग्रोथ को बढ़ावा देती है, पावरफुल बनाती है। किसी की प्राइवेसी रियूज़ कर देती है। उसकी प्राइवेसी में क्या सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको पहचानो। अगर तुम उसके लाइफ में इम्प्रोसिव चीज़ों को बना देते हो, तुम लव वन को इम्पोर्टेंस बना देते हो। अपनी लाइफ को अलग बनाइए, सोच बदलिए और सोचें कि या रेयर बने या नहीं। जो चीज़ रेयर बनाती है वह ज़्यादा कीमती होती है। अगर तुम खुद को रेयर बना दोगे तो खुद की वैल्यू सामने वाले से ज़्यादा होगी। आँखों में उसके बढ़ जाओगे और तुम्हारे बिना वो खुद को अधूरा और खुद की लाइफ को खाली महसूस करने लगेगा। और खुद की वैल्यू, खुद की लाइफ, खुद की ज़िंदगी और अपनी वैल्यू बढ़ाना सीख लीजिए। और आपको ये महसूस होना चाहिए कि हर कोई किसी ना किसी चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अपने प्रिंसिपल बनाइए, अपनी पर्सनालिटी बनाइए, अपना रेयर बनाइए। लोग ऊंची चीज़ों को ज़्यादा चाहते हैं, जो आसानी से मिलता है उसको नहीं। मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें कि क्या कहाँ पे अच्छा है, क्या बुरा है। आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो आप लोग बता सकते हैं, बताया करिए प्लीज़। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि आप लोग बोला करिए, जो भी अच्छा बुरा लगे, जो भी है ना। ज़्यादा बुरा नहीं बोलना है और बस ध्यान में रखते हुए कि किसी को आप कुछ भी बोलिए तो किसी को अगले को बुरा ना लगे। भाई बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, बहुत टाइम लगता है और प्लीज़ सपोर्ट करें। और आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में और कुछ नया, कुछ अच्छा सा आप लोग के लिए सोच के ले आऊँगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बस राधे राधे, जय जय।